वेलकम फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल इन्फाइनाइट टारगेट में आई एम रोशन राठौर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक विच बेस्ड ऑन लेज़र बीम मशीनिंग और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीन मीन्स ईडीएम और ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस के मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स एज वेल एज डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आज हम जानेंगे लेज़र बीम मशीन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में देखो एलबीएम आपको याद कैसे रखना होगा। आपको याद रखना होगा उससे एक ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ अ रूबी क्रिस्टल रॉड बोलते हैं हम इसे। सो रूबी क्रिस्टल रॉड के अंदर दो एंड रहते हैं। वन इज़ अ 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर और वन एंड इज़ अ पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर। मीन्स क्या इसका यूज़ क्या है, जब हम यहाँ पे लाइट एनर्जी कुछ तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी एक्टिव रहेंगे वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ जाने के लिए कोशिश करेंगे। तब 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर का वर्क क्या है कि वो बाहर उसके साइड से बाहर नहीं जाने देगा। मीन्स जो भी प्रोटॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए वो रिफ्लेक्ट होके अनदर एंड की तरफ मूव हो गए, मीन्स इस डायरेक्शन की तरफ। टोटल अब जो प्रोटॉन से जो नीचे की तरफ जाएंगे और लेंस पे कैच करेंगे। अभी देखो यहाँ पे लेंस है। लेंस का यूज़ क्या है कि एक पॉइंट को सब जो रेज आ रहे हैं मीन्स प्रोटॉन्स आ रहे हैं उसको कलेक्ट करना और वन पॉइंट पे उसको पहुँचाना है। मीन्स यहाँ पे वन पॉइंट पे उसको हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं और मशीनिंग कर रहे हैं। अभी वर्किंग के बारे में देखेंगे। इट हैज़ अ 2 फ्लैश लैम्प। जो ये फ्लैश लैम्प दिख रहे हैं, वर्किंग क्या है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मटेरियल को, रूबी क्रिस्टल मटेरियल को। वहाँ पे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उसके यूज से प्रोटॉन्स क्या हाई एनर्जी लेवल को जाके वो लेंस की तरफ अट्रैक्ट होकर टारगेट होकर वर्क पीस और मटेरियल रिमूव करेंगे। यहाँ पे दिस इज़ द पावर सप्लाई। हम एक एंड पावर सप्लाई का वन फ्लैश लैम्प को दिया है और सेकंड फ्लैश लैम्प को अनदर पावर सप्लाई दिया है। यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हुआ होगा। ओके, दिस इज़ द एलबीएम कंस्ट्रक्शन। अभी इसके बारे में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो देखेंगे। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलबीएम इन एडवांस मशीनिंग प्रोसेस, राइट। तो एलबीएम का फुल फॉर्म क्या है। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फर्स्ट स्लाइड में। एलबीएम इज अ लेजर बीम मशीनिंग। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे होंगे। मीन्स लेजर बीम मैन्युफैक्चरिंग, लाइट ब्लास्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइट बीम मशीनिंग। सो दीज आर नॉट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ लेजर बीम मशीनिंग। आपको ध्यान रखना होगा फुल फॉर्म के बारे में। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एलबीएम ऑफर्स अ गुड सोल्यूशन फॉर विच मटेरियल प्रॉपर्टीज। अब बोला है कि एलबीएम जो मशीनिंग है, लेजर बीम मशीन, कौन से मटेरियल के लिए वो गुड सोल्यूशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है थर्मल कंडक्टिव मटेरियल, स्पेसिफिक हीट एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल, मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर रहने वाले मटेरियल पे, या सारे ऑल ऑफ द अबव। सो आपको पता होगा एलबीएम मीन्स हम क्या है कि लाइट एम्पलीफाई करके उसको मटेरियल पे भेज रहे हैं, सो पास कर रहे हैं। दिस वन इज वर्क पीस। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लाइट अट्रैक्ट करने वाले हैं। मीन्स लाइट अट्रैक्ट करने के यहाँ पे हीट एनर्जी होगी डेवलप। हीट एनर्जी इज नथिंग बट थर्मल कंडक्टिव मटेरियल रहेगा वो। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट डेवलप होने वाली है और बॉइलिंग टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर बढ़ने वाला है। सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द अबव। देयर आर all three options are correct for this question, so I have ticked the all of the above mentioned, right? Okay, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ लेजर। अभी पूछा है कि एब्रिविएशन मीन्स क्या है कि फुल फॉर्म मीन्स लेजर का फुल फॉर्म क्या है। लेजर इज नॉट अ सिंगल वर्ड। लेजर को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वन बाय वन, LASER जैसे अभी दिख रहा है, तो उसका हर एक का मतलब निकलेगा। हम क्या बोलेंगे, L स्टैंड फॉर लाइट, A स्टैंड फॉर एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे दिया गया सेकंड ऑप्शन। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। आपको ध्यान रखना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा और ऑलरेडी कंसिडर किया गया क्वेश्चन है। सो आपको याद रखना होगा, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। अभी पूछा है कि प्रॉपर्टीज कौन सा है लेजर का। यहाँ पे दिया है हाईली कोलोमेटेड, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइन बीम। सो तीनों ये जो है
कि वो क्या बोलते हैं कि जब लाइट हम पास करेंगे, इंटेंसिफाई करेंगे वर्क पीस पे और उन्हें टारगेट करेंगे। सो दीज आर द 3 मीडिया, हम इसको मीडिया बोलेंगे। सो दीज आर 3 ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द लेज़र। आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन वैरी भी कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं विच आर नॉट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र। सो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन सेम देंगे और अनदर एक ऑप्शन चेंज करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से अगर क्वेश्चन टिल्ट किया और वैरी किया, अगर नॉट बोले तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होगा। सो आपको उसको ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर्टीज कौन से उसके हाईली कोलिमेटेड है, मोनोक्रोमेटिक है, कोरेंट लाइन बीम है। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ये तीनों भी है। सो ऑल ऑफ द अबव। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर यूज इन लेजर बीम मशीनिंग। यहाँ पे अभी क्वेश्चन किस पे के टाइप्स पूछा है, आपको यहाँ पे क्या याद रखना होगा, टाइप्स कौन से लेजर के। तो यहाँ पे उन्होंने दिया गया ऑप्शन सॉलिड स्टेट आयन है या नेचुरल गैस है, सेमीकंडक्टर है या ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे तीनों टाइप है कि लेज़र के, सॉलिड स्टेट आयन भी रहता है लेज़र, नेचुरल गैस भी हम लेज़र एक्ट कर सकते हैं और सेमीकंडक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं लेज़र। सो दीज आर 3 आर द स्टेट ऑफ और टाइप्स ऑफ लेज़र। सो ये यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव आर द आंसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मटेरियल रिमूवल मैकेनिज्म ऑफ लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस। अभी क्वेश्चन किस बेस पे कि मटेरियल रिमूवल मैकेनिज्म पूछा है। मटेरियल रिमूवल मीन्स क्या है कि जब हम लाइट वहाँ पे पास करेंगे वर्क पीस पे, तो वहाँ पे मटेरियल कैसे रिमूव होगा वो पूछ रहा है। हमने ईडीएम में देखा था कि मेल्टिंग और वेपराइजेशन से मटेरियल निकलता था। अभी यहाँ पे लेज़र बीम में कैसा होगा, हम लाइट पास कर रहे हैं तो लाइट की वजह से क्या होगा, वहाँ पे लाइट की वजह से वहाँ पे क्या होगा, मेल्ट होगा मटेरियल और इवेपरेट होगा यहाँ पे भी। सो लाइट की वजह से हीट डेवलप होकर वो मेल्ट होगा यहाँ पे और इवेपरेट होगा। सो हियर इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज द मेल्ट एंड इवेपरेटिव प्रोसेस फॉर द मटेरियल रिमूवल मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना टेक प्लेस बिफोर मेल्टिंग एंड इवेपरेटिंग इन एलबीएम। अभी क्वेश्चन किस बेस पे, हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि एमआरआर मीन्स मटेरियल रिमूवल मैकेनिज्म कौन सा है कि मेल्टिंग एंड इवेपरेटिंग। तो अभी उसको एडवांस में पूछा है कि कौन से फेनोमिना पे वो टेक प्लेस होगा, मेल्टिंग एंड इवेपरेटिंग मीन्स कौन से फेज से पास होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, फेजेस दिया गया, कंडक्शन विद 1 फेज, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। अभी आपका ऑप्शन ढूंढना होगा कि कौन से अब अगर मैं इस वर्क पीस पे पास कर रहा हूँ तो वहाँ पे कंडक्शन तो होने वाला है हीट का, फिर रिफ्लेक्शन सम ऑफ नेक्स्ट रिफ्लेक्शन मीन्स क्या, जहाँ ये इस मटेरियल से बॉडी सम रेज बाहर रिफ्लेक्ट होंगे, राइट। और एब्जॉर्प्शन मीन्स वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। सो हियर इज ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई मशीनिंग स्पीड इन लेजर बीम मशीनिंग। अभी क्वेश्चन पूछा है कि हाई स्पीड का किस टाइप के मटेरियल में मिलेगा हमें। यहाँ पे मटेरियल दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि मेटल में हमें हाई स्पीड मशीनिंग मिलेगी या नॉन मेटल में या मेटल अलॉय में। अभी मेटल अलॉय मीन्स क्या, आपको क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पे। मेटल अलॉय मीन्स हम क्या करेंगे, 2 मटेरियल को ऐड करेंगे, मीन्स एल्यूमिनियम एंड स्टील। अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करूँगा तो उसको मैं अलॉय बोलूँगा। सो वहाँ पे पूछा है कि मेटल है या नॉन मेटल या अलॉय पे वो ज़्यादा स्पीड देगा। सो आपको ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर हम प्लास्टिक, अभी नॉन मेटल है प्लास्टिक पे हीट में दे रहा हूँ तो इजीली क्या होगा कि मशीनिंग होने वाला है। सो यहाँ पे ऑप्शन इज अ नॉन मेटल इज अ करेक्ट ऑप्शन। आपको प्लास्टिक ध्यान रखना होगा, अगर प्लास्टिक को हम हीट देंगे तो इजीली वो कट होगा। सो मेटल को ज़्यादा हीट लगेगा। इस कंपेरिजन पे आप आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल साइज इन डायरेक्ट ड्रिलिंग डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फैक्टर बिलो। अभी पूछा गया है कि डायरेक्ट ड्रिलिंग, अभी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ड्रिलिंग प्रोसेस है एलबीएम में। अभी क्वेश्चन कौन सा है, ड्रिलिंग। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन इनपुट पावर पे डिपेंड है, अपने होल की साइज, या फोकसिंग एडजस्टमेंट पे डिपेंड है, या दोनों पे, इनपुट एंड फोकसिंग एडजस्टमेंट दोनों पे है, या नन ऑफ द अबव। सो अभी होल, अगर मैं होल निकाल रहा हूँ वर्कपीस लेजर से टारगेट करके रेस, सो मुझे इनपुट पावर पे भी डिपेंड है कि इनपुट पावर में जितना ज़्यादा देने वाला उतना लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे वर्कपीस पे आने वाली है। और नेक्स्ट एडजस्ट अगर मैं बराबर करूँगा तो मुझे राइट अमाउंट में होल की साइज मिलेगी। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है कि दोनों यहाँ पे कॉम्बिनेशन। सो इनपुट पावर एंड फोकसिंग एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट ड्रिलिंग ऑफ होल। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन, इनपुट पावर एंड फोकसिंग एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method mentioned below is used for drilling of large size hole।
अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको ड्रिलिंग करना है, राइट, बट लार्ज साइज होल जब ड्रिलिंग करेंगे तो यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करेंगे अभी, तो यहाँ पे दिया है कि डायरेक्ट ड्रिलिंग यूज़ करेंगे या ड्रिल एंड रिम करेंगे या ट्री पिनिंग करेंगे, ऑल ऑफ द अब बोला है। सो यहाँ पे अब हम क्या करें, ट्री पिनिंग। ट्री पिनिंग मीन्स क्या है कि हम फर्स्ट वहाँ वर्क पीस पे एक इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया विथ हेल्प ऑफ ट्री पिनिंग, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेस अट्रैक्ट करूँगा और टारगेट करूँगा और मटेरियल रिमूव होगा। सो लार्ज साइज के लिए मुझे फर्स्ट ट्री पिनिंग करना है वर्क पीस पे, मीन्स विद द हेल्प ऑफ अनदर इंस्ट्रूमेंट मैं ट्री पिनिंग करूँगा और उसके बाद मशीनिंग करूँगा। सो ट्री पिनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डायमीटर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग लेजर ड्रिलिंग प्रोसेस। अभी क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन डायमीटर, हम जब ड्रिलिंग करने वाला है सो कितना डायमीटर मिलेगा हमें, कौन से वैल्यूज में मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन है। सो डायमीटर कब मिलेगा हमें, जो जब हम टारगेट लास्ट पॉइंट है उस पर डिपेंड है टारगेट, मीन्स लेंस की इंटेंसिटी पे डिपेंड है टारगेट। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए। सो करेक्ट ऑप्शन है कि हम वैरी करेगा कि 0.005 to 1.25 mm के लेज़र से हम करेक्ट मीन्स ड्रिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ 0.005 to 1.25 mm के वैल्यू के डायमीटर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। मिनिमम इज 0.005 डायमीटर हम ऑब्टेन कर सकते हैं ड्रिलिंग से, और कहाँ तक 1.25 mm तक हम ड्रिलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र। आपको ये वैल्यू ध्यान रखना होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू द मैक्सिमम ऑप्टिमम डेप्थ दैट कैन बी मशीन यूजिंग ड्रिलिंग प्रोसेस। अभी क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट क्वेश्चन डायमीटर बेस्ड था, अभी डेप्थ पे डिपेंड है, हम कितने मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, डेप्थ में जा सकते हैं विद हेल्प ऑफ लेजर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि 1.7 mm तक हम जा सकते हैं विद हेल्प ऑफ लेजर बीम मशीन, डेप्थ कट कर सकते हैं। डेप्थ मीन्स व्हाट, अगर दिस वन इज माई वर्क पीस तो यहाँ से यहाँ तक अगर मेरा 1.7 mm डिस्टेंस है, मैं फिर यहाँ तक कि उसको डेप्थ तक लेजर कर सकूँगा, उसके बिलो नहीं कर सकूँगा। सो ध्यान रखना होगा कि 1.7 mm इज लास्ट लिमिट फॉर द लेजर बीम मशीनिंग और लेजर ड्रिलिंग मशीनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट एंगल दैट वैरी इन द लेजर ड्रिलिंग प्रोसेस। अभी क्वेश्चन बेस है कि एंगल कितना चाहिए, वहाँ पे कितना एंगल पे हम उसको लेजर ड्रिलिंग कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है कि 15 डिग्री to 90 डिग्री हम उसको वैरी कर सकते हैं ड्रिलिंग, लेजर ड्रिलिंग प्रोसेस में। अगर ये वर्क पीस है तो मैं 90 मीन्स दिस वन इज 90 मीन्स परपेंडिकुलर से लेकर 15 मीन्स 15, यहाँ से मैं एक सरफेस से एंगल मेजर करूँगा 15, यहाँ पे 15 है, सो मैं इतना एंगल कर सकता हूँ, कट यहाँ ड्रिल कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ लेजर बीम मशीनिंग। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेपर ऑब्टेन्ड इन लेजर ड्रिलिंग प्रोसेस इज हाउ मच ऑफ द होल डायमीटर। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितना टेपर में ऑब्टेन कर सकता। टेपर मीन्स व्हाट, एंगल। अगर वर्कपीस स्क्वायर है, मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, मीन्स दिस इज वन इज टेपर। सो कितना टेपर मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ ड्रिलिंग प्रोसेस में विथ कंपेरिजन होल डायमीटर। सो आंसर है कि 5 to 20% मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ टेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग प्रोसेस। मीन्स मैं अगर होल यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर ये मेरा होल है तो मैं उसको क्रॉस मीन्स ऐसे क्रॉस तक उसको ला सकता हूँ, क्रॉस ड्रिल कर सकता हूँ, कितना परसेंट, 5 to 20% तक उसको ले जा सकता हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम कॉर्नर रेडियस ऑब्टेन बाय ड्रिलिंग इन लेजर बीम मशीनिंग। अभी क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम कॉर्नर हम कितने रेडियस दे सकते हैं कॉर्नर को। कॉर्नर मीन्स दिस वन इज अ कॉर्नर, तो यहाँ पे मैं कितना रेडियस तक मशीनिंग कर सकता हूँ, कितना रेडियस दे सकता हूँ। तो रेडियस कितना है कि 0.25 mm के रेडियस में कट कर सकता हूँ एट द कॉर्नर और एट द एंड मैं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लेजर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्शन ऑफ असिस्ट गैस डिपेंड ऑन विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वर्कपीस। अभी क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्शन करना है आपको गैस का, मीन्स जब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे जो गैस रहता है, मीन्स जब हम लाइट यहाँ पे पास करेंगे तो गैस में के जो प्रोटॉन्स रहेंगे वो हाईली एनर्जाइज होके मूव करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कौन से फैक्टर पे डिपेंड रहेगा वो गैस, सिलेक्शन ऑफ गैस। सो हमें कि मटेरियल
वर्कपीस ऑफ मटेरियल और उसके थिकनेस पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे कौन सा गैस है। डिफरेंट गैस है लाइक ND, AgA, CO2 हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। फिर डिफरेंट गैसेस है हम आगे देखेंगे। सो आपको ध्यान रखना होगा अगर मटेरियल एंड उसकी थिकनेस कितनी है उस पर हम गैस का सिलेक्शन करेंगे, क्राइटेरिया रहेगा हमारा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द होल। क्वेश्चन क्या पूछा है, होल की क्वालिटी पे कौन सा प्रॉपर्टी अफेक्ट करेगा मैक्सिममली। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, रिफ्लेक्टिविटी इज वन ऑप्शन, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, थर्मल कंडक्टिविटी। सो अभी ऑलरेडी हमने देखा था रिफ्लेक्टिविटी मीन्स जब मैं लेजर अट्रैक्ट करूंगा वर्कपीस की तरफ उसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी है, दिस इज वन फैक्टर विच अफेक्ट ऑन द होल साइज। नेक्स्ट एब्जॉर्ब कोएफिशिएंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, दिस वन इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी अफेक्ट ऑन द होल। एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच कैन अफेक्ट ऑन द होल। सो these are the three property which can affect the whole quality of the whole. So यहाँ पे ऑप्शन देगा ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच गैस जेट असिस्टेड प्रोसेस इज सुटेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द मेटल्स। अभी क्वेश्चन क्या है कि कौन सा गैस जेट रहेगा, सिलेक्शन रहेगा हमारा कि जो मेटल्स पे सुटेबल रहेगा। मेटल्स नॉन मेटल्स पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। अभी हम बात करेंगे मेटल्स के बारे में। सो मेटल पे कौन सा अफेक्ट मैक्सिमम करेंगे, ऑक्सीजन गैस जो है वो मेटल पे ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जब हम करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कोरोजन रेजिस्टेंट है, मैक्सिममली कोरोजन होने नहीं देगा मटेरियल में। सो हम ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड हीलियम। ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कपीस टिल्टिंग डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन वर्कपीस। अभी हमने पूरे लेजर पे क्वेश्चन देखे थे, अभी क्वेश्चन किसके बेस पे, वर्कपीस के बारे में पूछा है। सो अभी वर्कपीस टिल्टिंग करना है हमें। सो कौन सा फैक्टर पे डिपेंड रहेगा वर्कपीस टिल्टिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन देंगे इंसिडेंट पावर है, बीम स्पीड है, ग्रूव डायरेक्शन है और तो ऑल ऑफ द अबव। सो अभी हमें इंसिडेंट पावर, हम अगर टिल्ट करेंगे तो हमें इंसिडेंट पावर पे लगेगा। इंसिडेंट मीन्स जो टारगेटेड लेज़र है उसको हम इंसिडेंट पावर बोलेंगे। बीम स्पीड मीन्स उसके लेजर की स्पीड लेंस से लेकर वर्कपीस तक कितना रहेगा वो स्पीड पे भी डिपेंड रहेगा वर्कपीस टिल्टिंग। एंड ग्रूव डायरेक्शन मीन्स, ग्रूव मीन्स वो होल की डायरेक्शन। ग्रूव मीन्स अगर मेरा ये होल है तो उसकी डायरेक्शन कौन से है उस पर भी डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव आर द रिक्वायर्ड फॉर द वर्कपीस टिल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर इज यूज्ड फॉर कटिंग थिक मटेरियल इन द एलबीएम। अभी डिफरेंट क्वेश्चन क्या है कि पूछा है कि अगर हमें थिक मटेरियल कट करना है एलबीएम प्रोसेस में तो हम कौन सा लेज़र यूज़ करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट लेज़र के प्रॉपर्टीज दिए गए। CO2 प्लस गैस असिस्टेड लेज़र है, CO2 लेज़र है, NDYG न्यूडियम लेज़र है और रूबी लेज़र है। तो यहाँ पे अगर थिक मटेरियल रहेगा तो हम क्या करेंगे, CO2 प्लस गैस असिस्टेड लेज़र यूज़ करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा थिक के लिए हम CO2 प्लस गैस असिस्टेड यूज़ करेंगे। अगर आपका थीन रहेगा, ध्यान रखना आप कि अगर थीन मटेरियल रहेगा, थीन मटेरियल के टाइम में हम क्या करेंगे, न्यूडियम मीन्स NDYG लेज़र यूज़ करेंगे, राइट। थिक के लिए CO2 गैस असिस्टेड और थीन के लिए न्यूडियम यूज़ करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एलबीएम। अभी क्वेश्चन क्या है, नॉट एन एडवांटेज मीन्स क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन में। एडवांटेजेस नहीं पूछा है कि यहाँ पे लिस्ट आउट कुछ क्या है एडवांटेज की दिए गए हैं हमारे, उसमें से ढूंढना होगा कि हमें कौन सा एडवांटेज नहीं है एलबीएम का। तो फर्स्ट क्या है कि रैपिड मशीनिंग, या विद हेल्प ऑफ एडवांस मशीनिंग मीन्स लेजर भी मीन्स एडवांस मशीनिंग। तो एडवांस मशीन का यूज़ किया है कि रैपिड मशीनिंग मीन्स फास्ट मशीनिंग। यस, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एलबीएम। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स मिनिमम खर्चे में हम मशीनिंग करेंगे। सो दिस वन इज द एडवांटेज ऑफ एलबीएम। नेक्स्ट, नो टूल वेयर। एलबीएम में हम लेजर यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे टूल ही नहीं है। सो देर इज नो ऑप्शन ऑफ वेयर है और देर इज नो चांसेस ऑफ वेयर। सो नो टूल वेयर इज एडवांटेज ऑफ एलबीएम। अभी देखो सी ऑप्शन में हाई इक्विपमेंट कॉस्ट दिया गया है। अगर हम एलबीएम के बारे में सोचेंगे, हमें सिर्फ लाइट एम्पलीफाई करके उसको रिफ्लेक्ट करना है, तो यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट का मैटर नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया, उसको ज़्यादा खर्चा लगेगा एलबीएम बनाने में। सो नहीं, यहाँ पे हमें कम खर्चे में भी एलबीएम हम यूज़ कर सकते हैं। सो एलबीएम इस क्वेश्चन में आंसर क्या रहेगी, हाई इक्विपमेंट कॉस्ट इज अ राइट आंसर। इट इज अ नॉट एडवांटेज ऑफ एलबीएम। ओके, हाई इक्विपमेंट कॉस्ट इज अ नॉट एडवांटेज ऑफ एलबीएम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द होल एक्यूरेटली फॉर अलाइनमेंट। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी मेथड है और सिस्टम है जो हमें लोकेट करना है होल की पोजीशन राइट मीन्स अगर ये वर्कपीस है, वर्कपीस में यहाँ पे होल रिक्वायर्ड है मुझे, तो यहाँ पे करेक्ट अलाइनमेंट करना है। सो कौन से सिस्टम पे डिपेंड है, ये यहाँ पे दिया गया है कि मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम है या ऑप्टिकल लेजर सिस्टम है, मेजरमेंट सिस्टम है या अलाइनमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे कौन से ध्यान रखना होगा कि ऑप्टिकल लेजर सिस्टम मीन्स हमें लेंस, ऑप्टिकल मीन्स लेंस, हमें लेंस की डायरेक्शन को कंट्रोल करना होगा। जो यहाँ पे वर्कपीस के ऊपर लेंस रहेगा उसको ठीक तरह से हमें अलाइनमेंट करना होगा उसके डायरेक्शन में। सो उस पर ही डिपेंड क्या रहेगा हमारे लोकेशन ऑफ द होल। सो ऑप्टिकल लेजर सिस्टम इज रिक्वायर्ड और इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द होल इन एक्यूरेट पोजीशन। सो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्टिकल लेजर सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द मशीनिंग टाइम इन लेजर बीम मशीनिंग। क्वेश्चन क्या है कि पूछा है कि मशीनिंग टाइम के बारे में कैसा है। ऑप्शन दिए गए, स्लो मशीनिंग है, फास्ट मशीनिंग है, मॉडरेट है या वेरी स्लो है। सो अभी लेजर इज एडवांस मशीनिंग रहेगा, एडवांसेस है। सो एडवांस मीन्स क्या, रैपिड मशीनिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में। तो वहाँ पे क्या है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि फास्ट मशीनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे लेजर बीम मशीनिंग। सो लास्ट डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ अप टू विच होल कैन बी ड्रिल यूजिंग द LBM। अभी होल के बारे में पूछा है, हम कितने डेप्थ तक जा सकते हैं मैक्सिममली। सो हमें यहाँ पे कि 50 mm हम क्या करेंगे, ड्रिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LBM। हाँ, और अगर हम LBM मशीनिंग करेंगे तो हमारी डेप्थ कितना रहेगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने कि 1.7 mm हम उसको डेप्थ कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LBM मशीनिंग। और LBM ड्रिलिंग मशीन अलग प्रोसेस है, LBM ड्रिलिंग, उसमें हम स्पेसिफिकली ड्रिलिंग कर रहे हैं तो हम 50 mm तक जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेजर आर यूज इन लेजर बीम मशीनिंग। कौन से टाइप का लेजर है, डिफरेंट टाइप के लेजर है, यहाँ पे कौन से हम यूज़ करेंगे लेजर बीम। यहाँ पे ऑप्शन है कंटिन्यूस वेव लेजर करेंगे या पल्स मोड या कंटिन्यूस वेव और पल्स मोड हम यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूस वेव भी यूज़ करेंगे और पल्स मोड हम यूज़ करते हैं लेजर बीम मशीनिंग के लिए। सो C1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ वैल्यू ऑफ रूबी रॉड यूज्ड इन लेजर बीम मशीनिंग। कितना वेवलेंथ रहेगा रूबी रॉड का। यहाँ पे उसका वेवलेंथ रहेगा 694 नैनोमीटर, उसका वेवलेंथ रहेगा लेजर बीम मशीनिंग में रूबी रॉड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ वैल्यू ऑफ ND-YIG एंड ND ग्लास लेजर यूज इन LBM। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ND-YIG में और ND ग्लासेस लेजर की इंटेंसिटी वेवलेंथ कितना है। तो इसका आंसर है कि 1064 नैनोमीटर इज द वेवलेंथ ऑफ ND-YIG और ND ग्लास लेजर। These are the question based on लेजर बीम मशीनिंग। और आपको डिफरेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि रिलेटेड जितने मैंने इस लेक्चर में कवर किए गए उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो कीप वॉचिंग, हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे नेक्स्ट मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।